जंजाल पर्वतमाला के भीतर गहराई में बसे देवा गांव की संकरी गलियों में हवा चीखती हुई बह रही थी। फुसफुसाहटें प्राचीन पत्थर की दीवारों से ऐसे चिपकी हुई थीं जैसे परछाइयां। यह रक्तलाल चंद्रमा की रात थी, एक ऐसी रात जिसके बारे में दबी हुई आवाजों में बात की जाती थी, एक ऐसी रात जब दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता था। देवा गांव में एक बेचैन करने वाली शांति छा गई थी। चायखानों की हमेशा की खुशमिजाज गपशप गायब थी। उसकी जगह प्रार्थना, मोतियों की घबराई हुई खड़खड़ाहट और अच्छी तरह से पढ़ी गई धार्मिक ग्रंथों के पन्नों के बेतहाशा पलटने की आवाजें आ रही थीं। बूढ़ा गुलाम, जिसका चेहरा समय और चिंता से बनी झुर्रियों का नक्शा था, अपनी खिड़की के पास बैठा था। उसकी निगाहें स्याही से भरे आकाश में भारी लटके हुए खूनलाल गोले पर टिकी थीं। उसे अपनी दादी माँ की सुनाई कहानियां याद थीं, राक्षस की, एक विशाल शक्ति और अतृप्त भूख वाले प्राणी की, जो ऐसी रातों में इन पहाड़ियों में घूमता कहा जाता था, जिसकी प्यास केवल ताजे खून से ही बुझती थी। उसने उन्हें लोक कथाएं मानकर खारिज कर दिया था, बच्चों को डराने वाली कहानियां। लेकिन आज रात एक कुतरती हुई बेचैनी उसकी हड्डियों में गहराई तक बैठ गई थी। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर चढ़ता गया, एक ठंडी हवा गांव में बह गई, दरवाजों पर टिमटिमाते कुछ तेल के दियों को बुझा दिया। अंधेरा छा गया, घना और दमघोंटू, केवल रक्तलाल चंद्रमा की भयानक चमक से विरामित, जो लंबी विकृत परछाइयां डाल रहा था, जो भयानक आकृतियों की तरह नाच रही थीं। तभी चीखें शुरू हुई। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीर गई, जिसके बाद एक कर्कश दहाड़ सुनाई दी जिसने घरों की नींद तक को हिला दिया। दहशत फैल गई। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए और बच्चों की डरी हुई सिसकियां अंधेरे में गूंज उठी। गुलाम ने अपनी प्रार्थना मोतियों को और कसकर पकड़ लिया। उसका दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बाहर आवाजें और भयावह होती गईं। मांस के फटने की गीली, चीरने वाली आवाज, हड्डी के टूटने की बीमार करने वाली चरमराहट और गड़गड़ाते हुए सांस जो अचानक थम गए। एक खून जमा देने वाली हंसी, ठंडी और किसी भी मानवीय गर्मी से रहित, गांव में गूंज उठी, जिसने सुनने की हिम्मत करने वालों की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ा दी। युवा फातिमा, मुश्किल से एक औरत, अपने परिवार के साथ अपनी छोटी पत्थर की झोपड़ी में दुबकी हुई थी। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी, लकड़ी के दरवाजे की ओर दौड़ रही थीं, जो बाहर घात लगाए अदृश्य आतंक के मुकाबले कमजोर लग रहा था। उसका छोटा भाई चुपचाप सिसक रहा था। उसका चेहरा अपनी माँ की शॉल में दफन था, जो पहले से ही आंसुओं से भीगी हुई थी। अचानक हिंसक धक्कों की एक श्रृंखला ने उनके दरवाजे को हिला दिया। लकड़ी टूट गई और एक राक्षसी पंजा, लंबा और तेज जैसे पहाड़ के बांस का पंजा, पैनल को चीरता हुआ अंदर घुस गया। फातिमा चीख पड़ी, शुद्ध आतंक की एक आदिम आवाज। चमकती हुई लाल आंखों की एक जोड़ी चौड़े होते हुए गैप से झांक रही थी, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से जल रही थी। पूरे गांव में इसी तरह के दृश्य सामने आए। परिवारों ने अपने घरों में खुद को बंद कर लिया, सुबह होने की हताशा में प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन रात अंधीन लग रही थी, चीखें लगातार थीं। राक्षस उनके बीच था, उसकी खून की प्यास अतृप्त थी, उसकी उपस्थिति डर की एक मूर्त लहर थी जो गांव पर छा गई थी। गुलाम, जिसके कांपते हुए हाथ मुश्किल से प्रार्थना मोतियों को पकड़ पा रहे थे, दहशत में देखता रहा, क्योंकि परछाइयां उसकी खिड़की से गुजरती थीं, साथ में वध की बीमार करने वाली आवाजें भी थीं। वह एक ठंडी निश्चितता के साथ जानता था कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। यह पहाड़ों की प्राचीन बुराई थी, जो रक्तलाल चंद्रमा से जाग उठी थी। जैसे ही भोर की पहली धुंधली किरणें आखिरकार क्षितिज पर रंग भरने लगी, भयावह आवाजें कम होने लगी। देवा पर एक भारी सन्नाटा छा गया, जो पहले की चीखों से भी ज्यादा डरावना था।
जब ग्रामीणों ने आखिरकार अपने टूटे हुए घरों से बाहर निकलने की हिम्मत की, तो उनका सामना अकल्पनीय नरसंहार के दृश्य से हुआ। खून संकरी गलियों में फैल गया था। बर्फ से ढकी जमीन को एक भयानक लाल रंग में रंग दिया था। अंग टूटी हुई गुड़ियों की तरह बिखरे पड़े थे और हवा मौत की तांबे जैसी गंध से भरी हुई थी। कई घर शांत खड़े थे, उनके दरवाजे खुले हुए थे, उनके निवासी गायब थे। फातिमा, उसका चेहरा पीला और सदमे से भरा हुआ, अपने तबाह हुए झोपड़े से लड़खड़ाती हुई निकली, अपने चुपचाप पड़े भाई को अपनी छाती से चिपकाए हुए। उसके माता पिता मलबे के बीच शांत और टूटे हुए पड़े थे। वह अकेली थी। बूढ़े गुलाम ने विनाश का सर्वेक्षण किया। उसकी आंखें एक ऐसे दुख से भरी थीं जो जीवन की हानि से परे था। प्राचीन बुराई लौट आई थी और देवा गांव हमेशा रक्तलाल चंद्रमा के नीचे उस खूनी अजीब रात के निशान को सहन करेगा। हवा में फुसफुसाहटें अब केवल कहानियां ही नहीं, बल्कि राक्षस की भूख की ठंडी वास्तविकता को भी ले जाएंगी। एक ऐसा आतंक जो हमेशा के लिए पहाड़ों की स्मृति में अंकित हो जाएगा।